नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, सबसे पहला सीधा आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। आजकल सुबह से शाम तक जब देश के सिनेरियो की आप बातचीत करते हो, क्या बातचीत करते हो आप, या किसी के साथ कोई डिस्कशन करते हो, किन मुद्दों पर डिस्कशन कर रहे हो? क्या आपकी बातचीत में देश में जो पेट्रोल और गैस की किल्लत है, इस पे आप बात कर रहे हो? क्या नीट के जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, नीट का एग्ज़ाम कैंसल हुआ, 22 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या आप इस पे डिस्कस करते हो? नहीं करते होंगे। 2-3 से 3 दिन से आपके डिस्कशन का एक ही मुद्दा होगा, यार ये कॉकरोच जनता पार्टी इतनी फ़ेमस क्यों हो रही है? यार इतना लोग क्यों पसंद कर रहे हैं इसको? यही हो रहा है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये हम सबके साथ हो रहा है। सबके घरों में, सबके बीच बातचीत में आजकल एक ही मुद्दा है, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। कोई कह रहा है इसके 1.5 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, कोई कह रहा है कि इसका एक्स हैंडल बंद करके सरकार ने बता दिया कि डर रहे हैं इससे, कोई कह रहा है कि इसकी जो है जल्द ही पार्टी के रूप में बदल जाएगी, भारत की जेन ज़ी भी नई पार्टी को अब आगे लेके जाएगी, नेपाल में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, वो भारत में भी हो रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और मज़े की बात है, इस सब में हमारे और आपके अलावा कांग्रेसी भी शामिल है। बीजेपी और कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। बीजेपी के लोगों का शामिल होना समझ में आता है कि बीजेपी के लोग परेशान हैं। कांग्रेसी समर्थन में हैं बहुत सारे, इस कॉकरोच पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। शशि थरूर जैसे लोग इस पर आर्टिकल लिख रहे हैं। अलका लामा जैसी नेता इसको इंडोर्स कर रही है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रही। जो मैं बात कह रहा हूँ ना, उसको स्थापित करने के लिए आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। ये तारिक अनवर कांग्रेस के सीनियर नेता है। अब इनका बयान सुनिए, आप फिर उसके बाद अंदाज़ा लगाइए। ये सब अपने कमज़ोरी को, अपना जो फेल्योर है उसको छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं। सरकार वही काम कर रही है। हम लोग तो कई सालों से ये देख रहे हैं कि लगातार जो नीट हो या और कई ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं, सब पेपर लीक हो रहा है। आज तो जो नौजवान पीढ़ी है, आज इसीलिए उसने अपने जो कॉकरोच मूवमेंट चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि उन लोगों को अब सरकार पर, उस सरकार की क्रेडिबिलिटी पर विश्वास नहीं रह गया, तो अपनी पार्टी उन्होंने बना लिया। अब बताइए, आप तारिक अनवर जैसा सीनियर नेता कह रहा है कि आजकल का युवा को सरकार पे भरोसा नहीं रहा है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, इसलिए उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। सरकार से गुस्सा है जनता, सरकार से गुस्सा है युवा। उन्हें एक ऑप्शन देना, उन्हें सहारा देना, उनको रास्ता दिखाना, ये काम तो आपका नहीं था। आप ऑपोजिशन की प्रिंसिपल पार्टी है ना। आपके नेता राहुल गांधी दिन रात क्या काम कर रहे हैं? आपके नेता राहुल गांधी दिन रात युवाओं के बीच कांग्रेस पार्टी की पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात से खुश हैं कि बीजेपी से युवा छटक रहे हैं, अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। ये कांग्रेस की सोच है। जबकि इन कांग्रेसियों को इतनी बात समझ में नहीं आ रही, ये जो कॉकरोच है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, ये और कुछ नहीं है, कांग्रेस को आईना दिखा रही है। जी हाँ, कॉकरोच और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक है, एक आईना है और एक चेहरा है। कांग्रेस को चेहरा दिखा रही है आईने में ये कॉकरोच पार्टी कि देखिए हम फिर आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि आप नाकारा हैं। आप अपने नेता को फॉलो नहीं कर सकते। आप बैठे-बैठे सब कुछ पाना चाहते हैं। आप लेज़ी, दरअसल इसमें कॉकरोच जनता पार्टी में जो जॉइन करने के क्वालिफ़िकेशन है, वो लेज़ीनेस भी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि लेज़ीनेस जो है ना, वो उसको जॉइन करने की नहीं, कांग्रेस को जॉइन करने की क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी जिस चीज़ को लेकर मूवमेंट बनाया है, जिस सेंटिमेंट को, जिस आक्रोश को ये कैश कर रही है, ये जिन्होंने भी बनाई है, अरे वो सारे मुद्दे तो कांग्रेस उठा रही है। ये सारे मुद्दे राहुल गांधी कब से लेके उठा रहे हैं, लेकिन फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ रहे लोग, इधर जुड़ रहे हैं। क्यों? आप इनके जरा कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे जाइए, मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। पहला मैनिफेस्टो में 5 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है
उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा की सीट जैसी पोस्ट रिटायरमेंट रिवार्ड नहीं मिलना चाहिए। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? जब वो जनाब गोगोई चीफ जस्टिस बने थे, राम मंदिर का फैसला होने के बाद चीफ जस्टिस गोगोई जब राज्यसभा भेजे गए थे, सबसे पहले कांग्रेस ने ये बात उठाई थी कि जुडिशियल सिस्टम को खराब करने की कोशिश की जा रही है पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड देकर। ये सबसे पहले कांग्रेस ने कही थी ना बात, लेकिन वो बात वहीं की वहीं मर गए। उसके बाद कभी किसी कांग्रेसी को ये बात उठाते हुए आपने देखा है? कोई मूवमेंट देखा है कांग्रेस ने किसी तरह का कोई मूवमेंट चलाया हो? नहीं देखा। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि अगर किसी भी जेन्युइन वोटर का वोट डिलीट होता है, किसी भी जेन्युइन वोटर का वोट डिलीट होता है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो यूएपीए के अंडर अरेस्ट होने चाहिए। अब आप बताइए, ये तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि वोट चोरी और एसआईआर को लेकर वोट कैसे डिलीट किए जा रहे हैं या कैसे चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, ये तो राहुल गांधी ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया। अब राहुल गांधी का इतना बड़ा मूवमेंट राहुल गांधी ने चलाया, इतना बड़ा स्टेज पे 2 बार उन्होंने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, वो बात राहुल गांधी के साथ ही रही। राहुल गांधी ने जितनी बात कही उसके बाद नीचे कांग्रेस के किस नेता को, कांग्रेस की किस इकाई को आपने राहुल गांधी की उस मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाते देखा, जन आंदोलन को देने की कोशिश करते देखा? किसको देखा आपने? कांग्रेस में आज की डेट में बात भी नहीं होती चुनाव चोरी की, बात भी नहीं होती राहुल गांधी की उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बात भी नहीं होती एसआईआर की। होती है? सुनी किसी नेता को बोलते हुए आपको? राहुल गांधी बोलेंगे, फिर 4 नेता बोलेंगे, लेकिन 4 दिन बाद फिर चुप हो जाएंगे सारे के सारे। मुद्दा कौन ले उड़ा? कॉकरोच जनता पार्टी। तीसरा, सभी महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी आज की जो स्ट्रेंथ है उसी के आधार पर, 33% नहीं। जिस दिन इस सरकार ने संसद में वो खेल खेला था, डिलिमिटेशन के साथ वुमेन रिजर्वेशन बिल दोबारा पास करने को कही थी, उस दिन जब वो बिल गिरा, कांग्रेस ने उसी दिन कहा था ना कि आप 543 पे इसको लागू कीजिए और 50% तक लागू करने के लिए तैयार है। ये तृणमूल कांग्रेस ने सबसे पहले कहा था, कांग्रेस ने इसको इको किया था कि 50% भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मौजूदा स्टैंड पे अभी लागू कीजिए। कहा था कि नहीं कहा था? उसके बाद बीजेपी पूरा नैरेटिव ले उड़ी। बीजेपी ने कह दिया, बीजेपी ने चुनाव प्रचार में खूब कहा कि कांग्रेस और ने जो है वो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया, जबकि अच्छी तरह मालूम है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पहले ही पास हो चुका है, उसको मौजूदा प्रारूप में लागू करने की मांग कांग्रेस कर रही थी। लेकिन 1-2 दिन राहुल गांधी ने ये बात कही, उसके बाद किसी ने नहीं कही। पूरे चुनाव में मेरे को नहीं सुनाई दी कि कहीं कांग्रेस ने अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश की हो। बीजेपी के नैरेटिव बनता गया। महिलाओं के दिलों में उन्होंने बसा दिया कि कांग्रेस ने आपका बिल पास नहीं होने दिया, लेकिन कांग्रेस ने कहीं इसको डिफेंड करना तो दूर की बात, कहीं सच्चाई तक बोलने की मुझे नहीं लगता कि किसी ने जहमत भी उठाई है, कहीं नहीं उठाई है। तीसरा मुद्दा किसका था? कांग्रेस का। ले उड़ा कौन? कॉकरोच जनता पार्टी। चौथा, ऑल मीडिया हाउसेस ओन्ड बाय अंबानी एंड अडानी शैल हैव देयर लाइसेंस कैंसल्ड। मतलब अडानी और अंबानी के जितने चैनल है उन सब के लाइसेंस कैंसल कर दिए जाएंगे। मैं शायद एक शब्द भी ना बोलूं तो भी आप हाँ हाँ कर रहे होंगे, वहां से मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे कि ये जो मीडिया के खिलाफ किसने जंग छेड़ रखी है पिछले 10 साल से, एक ही नाम राहुल गांधी, एक ही नाम राहुल गांधी। हर जगह पर उन्होंने, हर जगह पर मीडिया चैनलों को आईना दिखाया है। आज तक राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू नहीं दिया किसी मीडिया चैनल को, एक इंटरव्यू नहीं दिया किसी को। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता जब भी देखो, अगर ये चैनल वाले कहीं आसपास दिखे ना, तो दौड़े दौड़े बुलाते हैं उनको कि आप हमारे इंटरव्यू कर लीजिए। बाइट देने के लिए उन्हें तुरंत बुला लेते हैं। राहुल गांधी ने खुद एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। राहुल गांधी यही कहते रहे कि ये इन उद्योगपतियों के चैनल है, ये वही दिखाते हैं सारा दिन मोदी मोदी मोदी, विपक्ष को जगह नहीं देते।
इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी बैंक अकाउंट है, इन गोदी एंकरों के बैंक अकाउंट है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। इसमें ये भी पॉइंट है। याद है, मैंने भी कम से कम 3 वीडियो इस पे बनाए। मैंने 3 वीडियो बना के राहुल गांधी से ये अपील की है कि अगर आप जब भी सत्ता में आते हैं, सबसे पहले इन गोदी एंकरों के अकाउंट का जांच जरूर होनी चाहिए कि इनको इतना पैसा कहां से मिल रहा है और कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। याद है, मैंने कम से कम 3 वीडियो बनाए हैं। आप जाके मेरी टाइमलाइन पे देखिएगा, 3 वीडियो बनाए हैं मैंने कम से कम इस चीज के। अब मुद्दा कौन बना रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी। 5वां, कोई भी एमएलए एमपी जो पार्टी छोड़कर जाता है, उस पर 20 साल के लिए चुनाव लड़ने का बैन लगा दिया जाएगा। इसकी सबसे ज्यादा मार किसने झेली है? किसको सबसे ज्यादा जरूरत है इस मुद्दे की? कौन इसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है? किसकी पार्टी खाली हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 5 मुद्दे कोई ताजा मुद्दे नहीं है, पुराने मुद्दे, पांचों के पांचों राहुल गांधी के मुद्दे। लेकिन ले उड़ी कॉकरोच जनता पार्टी, और कॉकरोच जनता पार्टी किस चीज में आगे निकल गई? युवाओं को ये बात समझाने की, देखिए हम ये पॉइंट उठा रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी तो ये पॉइंट पिछले पिछले 1 दशक से उठा रहे हैं, 1 दशक कह सकते हो आप। लेकिन कमी कहाँ रही मालूम है? कमी यही रही कि राहुल गांधी ऊपर बोलते हैं, 4 दिन बात करते हैं, 5 दिन बात करते हैं, नीचे उनके मुद्दे को कोई आगे नहीं बढ़ाता। नीचे सब तारिक अनवर जैसी बातें करते हैं, 4 दिन बाद वो मुद्दा खत्म हो जाता है, फिर दूसरा मुद्दा निकल आता है और चीजें फिर कहीं पीछे छूट जाती हैं। और देखिए, मौका पड़ते ही इस तरह का होता है। याद है आपको? अभी आपको आगे और समझाता हूं। ये इस बार कांग्रेस ने अगर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे मूवमेंट को आगे बढ़ने दिया, टाइमली एक्शन नहीं लिया, नहीं सुधरे, तो इतिहास में पहली पार्टी ऐसी होगी जो चौथी बार सेम गलती करेगी और चौथी बार अपने आप को जमीन में गिराएगी। चौथी बार। पहली बार जेपी आंदोलन, कांग्रेस के मुद्दों पे ही जो कांग्रेस जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ती थी, उन्हीं मुद्दों को हाईलाइट किया उन्होंने। जेपी मूवमेंट बना, इंदिरा गांधी की सरकार गिरी। फिर 88 में मंडल कमंडल मूवमेंट चलाया गया। किसने चलाया? सबको मालूम है। जात पर ना पार तो मोर लगेगी हाथ पर, उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया। कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। किसको नुकसान हुआ? कौन गिरी? कांग्रेस। फिर 2010 में आया अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। किसने, क्या मुद्दे थे उसमें? वो मुद्दे वही थे जिस पे राहुल गांधी ने उसी टाइम अपना जज्बा दिखा दिया था, जब उन्होंने उससे पहले ही वो एक फाड़ा था, जहां पर आपको याद है, जिसको लेकर बड़ा मशहूर हुआ कि राहुल गांधी ने अपनी सरकार का एक अध्यादेश फाड़ दिया था। हालांकि वो अलग कागज थे, अलग चीज थे, लेकिन राहुल गांधी ने वहां अपना वो दिखा दिया था, इंटेंट दिखा दिया था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने की किसी भी कवायद का मैं समर्थन नहीं करता। बीजेपी जैसी पार्टी अगर वहां होती तो उसी वक्त उसको ले उड़ी होती और राहुल गांधी उसी वक्त उस देश के सबसे बड़े नेता हो गए होते और आज तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे होते, कोई हिला नहीं पाता उनको। लेकिन उस वक्त कांग्रेसियों को लगा नहीं, अरे ये कल का छोकरा, ये तो हमारे ही जड़ें काटने पे आ गया है, हम अपने सहयोगियों को कैसे छोड़ सकते हैं। उसको दबा दिया गया, मुद्दे को दबा दिया गया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संघ को खुशबू मिली, मौका मिला, अन्ना जैसा एक चेहरा मिला, अन्ना के साथ में अरविंद केजरीवाल जैसे लोग मिल गए, चिंगारी लगा दी, आग भड़क गई। और जब तक कांग्रेस को होश आती तब तक आग इतनी भड़क चुकी थी कि पूरा घर फूक गया था और वो फूका हुआ घर आज तक नहीं बना पाई। अब चौथी बार वही चीज हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस को, लेकिन चौथी बार वही चीज हो रही है। और इस बार क्यों हो रही है? इस बार इसलिए हो रही है कि नीट का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, गैस का मुद्दा हो, इकोनॉमी का मुद्दा हो,
लोगों से राहत देने की बजाय लोगों से सरकार डिमांड कर रही है, प्रधानमंत्री डिमांड कर रहे हैं, इन सब मुद्दों के सामने पूरी की पूरी सरकार कमजोर नजर आ रही है, विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है। कांग्रेस जो है, राहुल गांधी उड़ना चाहते हैं इन सब चीजों को, सरकार को घुटनों पे लाना चाहते हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये कॉकरोच मूवमेंट शुरू किया गया है। इसलिए मैंने कहा ना, 3 दिन से हम और आप असली मुद्दों को डिस्कस करने की बजाय हम कॉकरोच जनता पार्टी को डिस्कस कर रहे हैं। अरे आप समझिए, इस चीज को समझिए कि इस वक्त हेडलाइन मैनेज करने के लिए कोई और बड़ी खबर नहीं हो रही थी, इसलिए इस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ध्यान हट जाए। आज सड़क पर कांग्रेस पूरे देश में सड़क पर है, नीट के खिलाफ जगह जगह बड़े बड़े प्रदर्शन कर रही है, डंडे खा रही है, लाठियां खा रही है, पानी की बौछारें झेल रही है। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस पूरी सड़क पर है, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर हरियाणा तक, सब जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आपकी पूरी मेहनत पर पूरी इस पर पानी फिर रहा है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी अपना मीडिया में, डिजिटल मीडिया हो चाहे मेन मीडिया हो, सब जगह स्पेस ले गई है। डिजिटल मीडिया के लोग भी, यहां तक कि वो जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लड़का है जिसने बनाई है, उसके इंटरव्यूज के लिए लाइन लगा के बैठे हैं। समझ में नहीं आ रहा आपको इन कांग्रेस की कोई बात कि किस लिए कौन ये सारा प्रायोजित कर रहा है। और दूसरी बात, एक और वो देखिए, आप इत्तेफाक मिला के देखिए, जो अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले तक मोदी जी पर हमला करते थे, अपने सांसदों के खरीदने का गम वो कर रहे थे, हमारी सरकार नहीं चलने दी जा रही, उसका वो कर रहे थे, अचानक से 4 दिन से अरविंद केजरीवाल 4-5 दिन से नीट के छात्रों के लिए क्यों बार बार वीडियोस बना रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नीट के छात्रों के नाम संदेश दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे, ये होंगे वो होंगे, क्यों? और उसी नीट के बीच में सीजेआई एक कमेंट कर देते हैं, सीजेआई ने ऐसे ही कमेंट कर दिया, इतनी बड़ी बात ऐसे ही बोल दी। ये हजम हो रही है आपको? मुझे तो हजम नहीं हो रही। वो बात कह देते हैं, यहां से उठा लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल भी युवाओं के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। इस सारी लड़ाई में जो असली नीट का मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस, वो कहीं पीछे छूटती नजर आ रही है, वो कहीं लड़ाई में अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। बाकी विपक्षी पार्टियों को अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन करें कि इनसे क्या करें। सबसे पहले कौन समर्थन दे रहा है कॉकरोच जनता पार्टी को? आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, मैं भी कॉकरोच हूं। अरविंद केजरीवाल, मैं कॉकरोच तो नहीं कह रहे, लेकिन नीट के मुद्दे पर युवाओं के साथ हूं, मैं युवाओं के लिए लड़ रहा हूं। और जो इसके संस्थापक है दीपके, वो निकले खुद ही आम आदमी पार्टी से। या तो ये सरकार की तरफ से बहुत समझदारी से उठाया गया कदम है, बहुत चालाकी से पूरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कॉकरोच को आपके सामने कर दिया गया है, या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी जो खो चुकी जमीन है उसको दोबारा अपने पुराने अंदाज में ही नई तरीके से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां भी बैकअप मुझे लगता है सरकार का या संघ का है। अरविंद केजरीवाल अपने दम पे नहीं कर रहे, पीछे से कोई ना कोई इशारा, सहारा कुछ तो है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस वक्त अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को नहीं संभाला, ये तारिक अनवर, शशि थरूर जैसे लोगों को अभी से संभलने के लिए नहीं कहा, चुप रहने के लिए नहीं कहा, तो नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही होगा। पिछले 12 साल में सबसे कमजोर दिख रही है इस वक्त सरकार। 12 साल में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। उन पर बात ना करने की बजाय आप बात कर रहे हो कॉकरोच जनता पार्टी की, और मुद्दे कॉकरोच जनता पार्टी के वही जो कांग्रेस पिछले 10 साल से लगातार उठा रही है। एक आदमी लगातार उठा रहा है, और राहुल गांधी को अगर स्पेस मिलता भी है तो इसलिए मिल रहा है मीडिया में स्पेस कि उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कहा है, तो उनकी भाषा पे लोग ज्ञान दे रहे हैं। मुझे ना दरअसल गोदी एंकरों से ज्यादा खतरनाक वो लगते हैं जो अपने आप को न्यूट्रल पत्रकार या न्यूट्रल विश्लेषक बताते हैं। वो अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के चक्कर में सरकार से सवाल पूछेंगे,
इधर सरकार से सवाल पूछने की बजाय जब विपक्ष कोई थोड़ा सा कुछ कर दे, खास करके कांग्रेस या राहुल गांधी, तो उनको क्रिटिसाइज करने में ज्यादा मजा उनको आता है। अब राहुल गांधी को भाषा का ज्ञान दे रहे हैं, राहुल गांधी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन जब राहुल गांधी के खिलाफ ये सारी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तब वो लोग चुप रहते हैं। तब वो कहते हैं कि बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए, बस इतना कहते हैं, तब वो ज्ञान नहीं बांटते। इसलिए गोदी एंकरों से ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जबकि ये न्यूट्रल है नहीं। ये इसलिए न्यूट्रल बनते हैं क्योंकि सत्ता इनको मुंह नहीं लगा रही। इधर ये कांग्रेस को नहीं चाहते कि वो सत्ता में आए, वो चाहते हैं कि कोई अरविंद केजरीवाल टाइप का या अखिलेश टाइप का कोई मेन दूसरा सत्ता में आ जाए, वो मेन पार्टी हो तो कुछ हमें भी मिले। सच्चाई ये है, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा खतरनाक वो है। इन सब को देखते हुए, समझते हुए कांग्रेस को संभलने की बहुत सख्त जरूरत है। नहीं संभले ना तो चौथी बार गिरी पार्टी फिर नहीं उठ पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज 2026 आधा हो चुका है, 2029 में चुनाव है, ज्यादा वक्त नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी एक अलार्म है, ये अलार्म है। ये जब उनको बैन करना, उनका एक्स हैंडल बैन करना, ये करना, वो करना, ये सब कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है। ये सब उनको पब्लिसिटी देने का एक जरिया है ताकि उनसे और ज्यादा युवा जुड़े। जितना युवा कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ेगा, उतना राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फिरता रहेगा। राहुल गांधी जो वीडियोस बनाते हैं युवाओं के साथ बातचीत का, युवाओं की बात करते हैं, नीट की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब पे पानी फिर रहा है। जब पब्लिसिटी कॉकरोच जनता पार्टी को ज़्यादा मिल रही है और जहाँ पब्लिसिटी उन्हें लगता है थोड़ा मोमेंटम कम हो रहा है, वहाँ सरकार कुछ ना कुछ ऐसा कदम करेगी, या उनको कुछ का एक्स हैंडल बैन करेगी, कोई इंस्टाग्राम बैन करेगी, ताकि उन्हें फिर और ज़्यादा लोगों का समर्थन मिले। अब तो बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी का बैनर लिए लोग सड़कों तक पर उतरने लगे हैं। यही यही अलार्मिंग सिग्नल है, यहीं से समझ जाना चाहिए। नमस्कार।